इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे HE36 ग्रेनेड के बारे में। HE36 ग्रेनेड का मतलब हो गया हाई एक्सप्लोसिव मॉडल नंबर 36 ग्रेनेड मार्क 1। सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए ग्रेनेड कितने तरीके के होते हैं। तो पहला टाइप होता है आपका डमी ग्रेनेड या ड्रिल ग्रेनेड, दूसरा होता है आपका इंस्ट्रक्शनल ग्रेनेड और तीसरा होता है आपका लाइव या सर्विस ग्रेनेड। तीनों ही ग्रेनेड कास्ट आयरन के बने होते हैं। जो सबसे पहले डमी या ड्रिल ग्रेनेड पे आते हैं, तो डमी या ड्रिल ग्रेनेड पर वाइट कलर का निशान किया जाता है, पट्टी बनाई जाती है उसकी पहचान के लिए, और उसमें 5 होल किए जाते हैं सुराख, और उसमें सैंड भरा जाता है। ये बेसिकली आपको लॉबिंग करना या फेंकने के पर्पज़ से, सिखाने के पर्पज़ से, ट्रेनिंग के पर्पज़ से होता है कि जस्ट लाइक लाइव ग्रेनेड इसको कैसे फेंका जाता है। और इसके अलावा जो दूसरा होता है इंस्ट्रक्शनल ग्रेनेड, ये बेसिकली ग्रेनेड के अंदर क्या पार्ट्स होते हैं ये दिखाने के लिए होता है। इसकी पहचान ये होती है कि ये 1/4 कटा होता है, तो इसके अंदर का पूरा जो पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स दिखते हैं, और इसमें जो है लाल कलर का निशान जो है नहीं लगाया जाता है। जैसे कि जब आप वो देखेंगे लाइव ग्रेनेड या सर्विस ग्रेनेड, उसमें लाल कलर का पेंट होता है, पेंट किया जाता है उसके ऊपर। तो ये हो गया इनकी पहचान और कितने तरीके के ग्रेनेड होते हैं। अब HE36 ग्रेनेड के डाटा पे आते हैं। HE36 ग्रेनेड की जो मारक क्षमता होती है वो होती है 9 गज बाई 9 गज, यानी 9 गज चौड़ाई और 9 गज लंबाई में ये चारों तरफ जहाँ से फेंका जाता है उसके चारों तरफ 9 गज बाई 9 गज का एक आप रेक्टेंगल बनाया हो, स्क्वायर बना लीजिए। ये इसकी होती है मारक क्षमता। इसके बाद जख्मी करने की क्षमता जो होती है वो होती है इसकी 250 गज बाई 250 गज। और जो ख़तरनाक इलाका होता है ग्रेनेड का, तो जहाँ से ग्रेनेड फेंका जाता है, जहाँ पर ग्रेनेड गिरता है वहाँ से 300 गज बाई 300 गज का जो टोटल एरिया होता है वो ख़तरनाक इलाका माना जाता है, उसमें आपको डैमेज होगा ही होगा। फिर इसके बाद एक ग्रेनेड जब फटता है तो लगभग ये 55-56 पार्ट्स में टूटता है, और वही जो छोटे छोटे कास्ट आयरन के पार्ट्स होते हैं वो इतना स्पीड से लगते हैं कि उससे फैटलिटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर जो इसको कहाँ पर यूज करते हैं, ग्रेनेड को अक्सर वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर फ्लैट ट्रेजेक्ट्री के जो वेपन्स हैं, जैसे आपकी राइफल्स हैं जिनकी गोली सीधी जाती है, तो फ्लैट ट्रेजेक्ट्री का वेपन जहाँ काम नहीं करता है वहाँ पर फिर ग्रेनेड का काम किया था। और फ्लैट ट्रेजेक्ट्री का वेपन कब काम नहीं करेगा, जब आपके सामने दीवार होगी या कमरे में कोई छुप के बैठा हुआ है तो आप कैसे मारेंगे उसको। तो फ्लैट ट्रेजेक्ट्री का वेपन वहाँ पर काम नहीं करता है, तो वहाँ पर ग्रेनेड काम आता है। तो ग्रेनेड को हम वहाँ पर फेंकते हैं, जैसे मकान में हो गया, मोर्चे में हो गया, या किसी बंकर में हो गया, या जहाँ ज़मीन बहुत टूटी फूटी है, जहाँ लोग आड़ लेके बैठा हुआ है दुश्मन, वहाँ हो गया। तो इस तरह के एरिया में ग्रेनेड का यूज किया जाता है। अब ग्रेनेड के अंदर जो होता है बारूद कौन सा होता है, ग्रेनेड के अंदर बेसिकली बारूद होता है TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, TNT, ये बारूद ग्रेनेड के अंदर भरा होता है। अब ग्रेनेड में बेसिकली एक तो हो गया TNT, और उस TNT को इग्नाइट करने के लिए एक इग्नाइटर सेट लगता है, जो बेस प्लग हटा के इग्नाइटर सेट लगाया जाता है। तो इग्नाइटर सेट में क्या होता है, इग्नाइटर सेट में आपका कैप चैम्बर होता है, कैप होता है, फ्यूज होता है और डेटोनेटर होता है। कैप चैम्बर, फ्यूज़, डेटोनेटर, ठीक है। और जो इंस्ट्रक्शनल ग्रेनेड आप देखेंगे, ऊपर एक फिगर भी आ रहा होगा, तो इंस्ट्रक्शनल ग्रेनेड जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा होता है, उसमें 2 तरीके की स्लीव होती है। एक सेंट्रल स्लीव होती है, मतलब बीच में मतलब एक स्लीव टाइप की होती है जिसमें कोई सामान घुस सकता है, तो एक होता है सेंटर स्लीव, और एक साइड में छोटा सा होता है डेटोनेटर स्लीव। तो ये दोनों स्लीव्स होती हैं, जिसमें सेंटर स्लीव में आपका जाता है वो चैम्बर, कैप चैम्बर कैप के साथ, और डेटोनेटर स्लीव में जाता है आपका डेटोनेटर और फ्यूज़। अब ग्रेनेड से रिलेटेड 3 इसके बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है ग्रेनेड को प्राइम करना। तो ग्रेनेड को प्राइम करने का क्या मतलब होता है, ग्रेनेड को प्राइम करने का मतलब ये होता है कि आपसे कहा जाए कि ग्रेनेड प्राइम करिए, तो इसका मतलब हुआ कि आप ग्रेनेड का सबसे पहले नीचे जो बेस प्लेट होती है, बेस प्लग होता है, उसको आप पहले खोलेंगे। खोलने के बाद आप जो है इग्नाइटर सेट को उसको पहले अच्छे से देखेंगे कि उसका डेटोनेटर स्लीव में या जो सेंटर स्लीव में उसमें कोई रुकावट तो नहीं है। फिर इसके बाद वो क्लियर अगर होंगी दोनों स्लीव्स, तो फिर आप इग्नाइटर सेट को उठाएंगे। फिर इग्नाइटर सेट को उंगली की मदद से धीरे से कैप चैम्बर को जो है आप सेंटर स्लीव में डालेंगे, और जो इग्नाइटर और डेटोनेटर और जो फ्यूज़ है उसको आप डेटोनेटर स्लीव में डाल देंगे, और इसको धीरे से डाल के ज़रूरत पड़े तो क्ले से उसको बंद करके और फिर आप बेस प्लग को वापस लगा देंगे। तो इसको बोलते हैं ग्रेनेड को प्राइम करना। सेकंड ऑपरेशन आता है ग्रेनेड को अनप्राइम करना। तो ग्रेनेड को अनप्राइम कैसे करते हैं, जो प्राइम करने में कार्रवाई करी उसी का उल्टा करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि बेस प्लग को खोल के इग्नाइटर सेट को धीरे से बाहर निकाल लेते हैं, फिर बेस प्लग लगा के ग्रेनेड को अलग रख देते हैं। तो इस पूरी कार्रवाई को बोलते हैं ग्रेनेड को अनप्राइम करना। तीसरा होता है ग्रेनेड का लॉबिंग करना। लॉबिंग करने का मतलब होता है सिंपली लुढ़का देना। तो कहाँ लुढ़काना, जैसे मकान में कोई दुश्मन छुपा है तो मकान में लुढ़काना, गली में या कहीं आड़ में कोई छुपा हुआ है
तो उसको लुढ़का के ऐसे फेंकना, उसको बोलते हैं लॉबिंग करना। और सीधे एक होता है थ्रो करना। अब फायर करने का तरीका, कैसे फायर किया जाता है ग्रेनेड, तो फायर करने के 4 बेसिकली तरीके होते हैं। एक होता है आप हाथ से फेंक सकते हैं। तो हाथ से फेंकने में दिक्कत क्या होती है कि हाथ से फेंकने में आप रेंज ज़्यादा कवर नहीं कर सकते हैं। भाई मैक्सिमम हाथ से पत्थर फेंकने की क्या रेंज होती है, मैक्सिमम 70 गज होती है, ठीक है, 70 गज से कम ही आप फेंक पाएंगे। तो आप ग्रेनेड चूँकि भारी भी होता है, ग्रेनेड का वजन ही काफ़ी वजन होता है ग्रेनेड में, तो इससे आप जो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 गज 40 गज फेंक पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं फेंक पाएंगे। या 50 गज फेंक सकते हैं कोई बहुत स्ट्रांग हुआ तो एक होता है हाथ से फेंकना। दूसरा होता है ग्रेनेड को जीएफ राइफल से फायर करना, डिस्चार्जर कप लगा के, जैसे 303 को बना कन्वर्ट करते हैं जीएफ राइफल में, ग्रेनेड फायरिंग राइफल में। तो उसमें डिस्चार्जर कप लगा होता है, डिस्चार्जर कप में आप ग्रेनेड डाल के फायर कर सकते हैं। तो एक दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका आपका हो गया कि ट्यूब लॉन्चिंग की मदद से, ट्यूब लॉन्चिंग और साइड प्रोजेक्टर को आप SLR में लगा के उससे आप फायर कर सकते हैं। और चौथा तरीका हो गया आपका UBGL लगा के, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। ये आप लगा के AK-47 AKM या इंसास से आप UBGL की मदद से भी ग्रेनेड फायर कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके हैं ग्रेनेड फायर करने के। उसके बाद अब ये तो फायरिंग करने के तरीके हो गए। अच्छा, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव इसमें भरे जाते हैं, तो पहला तो आपका जो मेन ग्रेनेड की बॉडी में जो एक्सप्लोसिव होता है वो होता है TNT, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। इसके अलावा आपका जो इग्नाइटर सेट होता है, तो उसमें इग्नाइटर सेट में डेटोनेटर में अलग बारूद होता है, हाई एक्सप्लोसिव होता है, और फ्यूज में अलग बारूद होता है। तो जो फ्यूज में बारूद होता है उसको बोलते हैं गन पाउडर, और जो डेटोनेटर में बारूद होता है उसको बोलते हैं टेट्राइल। तो टोटल एक ग्रेनेड में 3 तरीके के बारूद होते हैं। कौन से? TNT, टेट्राइल और गन पाउडर। और लगभग एक ग्रेनेड में लगभग आपका मोटा मोटा 78 ग्राम के आसपास TNT भरा जाता है। तो ये कंप्लीट आपका ग्रेनेड के ऊपर हो गया।